जिस हिसाब से लाइट ज़्यादा जा रही है उस हिसाब से तो बिल तो मैं कह रहा हूँ कि कम आना चाहिए, लेकिन केसी वालों का मसला ये तो कि वो लोग कितना बिल भेजते हैं और कितना नहीं, क्योंकि लाइट लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है और ये लोग बिल इतना ज़्यादा भेज देते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमारा आसमान बिल्कुल साफ़ है, कड़क धूप है। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है आसमान और बिल्कुल साफ़ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और आज इतनी कोई ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। कल इतना कोई मौसम अच्छा था, बारिश भी थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, घर भी बिल्कुल ठंडा था। और आज बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मुझे देखें इतने पसीने आ रहे हैं। मैं जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही नहा कर आया था और अभी फिर से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मेरा दिल कर रहा है मैं वापसी जाकर नहाऊं। मैं आप सबको बाहर का मौसम दिखाता हूँ और बाहर के हालात दिखाता हूँ कि किस तरह है। भाई सबसे पहले तो ये फ़र्श देखें, वो रोड से पानी यहाँ तक आ रहा था सुबह और अभी बिल्कुल सही है। ये रोड पर पूरा पानी चल रहा था, जिस तरीके से हमारे उस इलाके में चलता था जहाँ पर पहले रहते थे उस तरह नहीं चल रहा। और आसमान बिल्कुल साफ़ है, कड़क धूप है। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है आसमान और बिल्कुल साफ़ है। धूप भी बिल्कुल कड़क निकली हुई है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। पंखे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, आज इतनी गर्मी है। खैर मैं अभी घर में जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई काम वगैरह करना है तो वो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पर भी रहें हमेशा खुश आबाद रहें, आमीन। सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं और जो है ना अच्छे से हाथ मुँह धो के मैं अब बैठ चुकी हूँ यहाँ सोफे पे, क्योंकि अक्सर जो है ना मैं यहीं पे आके बैठती हूँ। अच्छी खासी हवा आ रही होती है यहाँ से और जब से यहाँ पर्दा लगा है ना तो सुकून है कि पूरा दिन गेट खुला रहता है, हवा आती रहती है और जो है ना रोशनी भी रहती है गेट खुले रहने से। अब ये है कि हम गेट बंद नहीं करते, रात को जब सोना होता है ना 12 बजे के बाद बंद कर देते हैं गेट। और जो है पापा भी अभी कमरे में आराम कर रहे हैं, भाई भी आराम से यहाँ पर लेटे हुए हैं सोफे पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि लाइट गई हुई है, लाइट तो है नहीं, इस वजह से सब आराम कर रहे हैं। अपने अपने में काम कर रही थी, अभी मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं, मैं भी आराम से बैठूंगी क्योंकि कोई काम अब और है नहीं। 1 बजे के बाद खाने पीने की तैयारी करेंगे। वैसे तो खाना पका हुआ है लेकिन शाम में पकाएंगे खाना जैसा पकता है रोज़ाना। ये देखें सफाई मेरी हो चुकी है और भाई यहाँ पर लेटे हुए हैं। और ये टेबल ना हमने वहाँ से उठाकर यहाँ ले आए क्योंकि वाईफाई की जगह कम पड़ रही थी और हम अक्सर जो है ना कुछ सामान रख देते हैं। इस कमरे में कोई जगह है नहीं सामान किधर रखें फिर। और इस्त्री भी अब इसी टेबल पे हुआ करेगी। पर्दा लगाने से ये फ़ायदा है कि अब पूरा दिन गेट खुला रहता है और सुकून होता है, कमरे में हवा आती रहती है। अभी तो हवा रुकी हुई है इसलिए पर्दा नहीं हिल रहा, नहीं तो इतना हिल रहा होता है, बहुत हवा आ रही होती है गैलरी में से। तो जी लाइट अभी हमारी आ चुकी है और दोपहर का खाना भी हमने खा लिया है और आज हम पकाएंगे गोश्त। तो गोश्त भी भाई से हमने मंगा लिया है, ये मैं रख देती हूँ फ्रिज में। अभी फ़िलहाल शाम में पकाएंगे क्योंकि अभी तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ मैं इसको। और ना आज हमने मशीन भी लगाई हुई है, सुबह लगाई थी, अभी पहला चक्कर निकल रहा है ना। पहला चक्कर है, अभी तो एक दफ़ा और चलाऊंगा, ये गठरी बन जाती है इसमें। हाँ गिट्ठा लग जाती है, फंस जाते हैं कपड़े एक दूसरे। इनको अलग अलग कर रहा हूँ, फिर एक के बाद फिर ये कपड़े निकालने और हाँ दूसरे कपड़े डालने। हाँ चलें ठीक है। और पानी भी ख़त्म हो गया, आज पानी भी मंगाना है। पानी का बोला हुआ है, अभी आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा वो। सही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो आज जो है ना, आज बच्चों ने वीडियो स्टार्ट की थी। आज मैं काम कर रहा था सुबह से और तकरीबन अभी लगाई हुई है मशीन। नहा धो के मैंने मशीन लगाई क्योंकि ताकि कपड़े जो होते हैं काफ़ी सारे हो जाते हैं। हर हफ्ते तकरीबन मैंने सोचा कि हर हफ्ते मशीन लगाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 सूट हों और 6 सूट के साथ साथ मशीन लगा के उनको फारिग कर लिया जाए, धो लिया जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा के लिए फिर काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि दिन भर तकरीबन लाइट इतनी ज़्यादा जाती है यहाँ पर। अगर हम मैं टाइम टोटल बताऊँ तो टोटल कम से कम भी 14 घंटे यहाँ पर लाइट जा रही है। सुबह 6 बजे चली जाती है, 6 बजे के बाद फिर आती है, फिर 11 बजे चली जाती है, 11 बजे के बाद आती है तो शाम को 4 बजे जाती है, फिर उसके बाद 9:30 बजे, फिर रात को फिर 11 बजे। तो फिर ये तकरीबन ये काफ़ी सारा अगर टाइम लगाया जाए तो ये हो जाते हैं तकरीबन 14 घंटे। तो
अब इसकी वजह से अगर हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद अगर कपड़े धोएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ज़्यादा कपड़ों को धोने के लिए। तो मैंने सोचा चले हर हफ्ते मशीन लगाई जाए ताकि थोड़े कपड़े होंगे थोड़े जल्दी भी धुल जाएंगे। और इस वक्त मैं अपने कमरे में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि अगर मैं बैठक में वीडियो बनाता तो वहाँ पर इस वक्त बाहर से रोड पे शोर इतना आ रहा है, क्योंकि बराबर में ही यहाँ पर आरा मशीन की दुकान है जहाँ पर आरा मशीन चलती है, तो उसकी वजह से आवाज़ बहुत आती है। और तो बहरहाल अब हमें यहाँ पर आए हैं तो वक्त भी गुजारना है, टाइम भी गुजारना है, क्योंकि आगे आगे मौसम अच्छा हो जाएगा, ठंडा मौसम हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे हमें यहीं पर ही रहना है। क्योंकि अगर हमें आदत यहीं पर ही बन गई रहने की तो फिर यहीं रहेंगे, फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या करना है। हमें इस घर में आए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है और 1 महीने से ये आप मशीन देख रहे हैं, मेरी सिलाई मशीन, ये यहीं पर ही रखी हुई है, क्योंकि ये यहाँ इसलिए रखी हुई है कि और कोई जगह नहीं मिल रही थी। और जहाँ ये रखी हुई है यहाँ पर मैं बैठकर कपड़े वगैरह सी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से ये फर्श से ऊंची है, तकरीबन 6 इंच ऊंची है। और ये टेबल अगर मैं उठाकर यहाँ रखता हूँ तो फिर भी मेरे ये मशीन पे मैं कपड़े नहीं सी सकता। और दूसरा ये आप देख रहे हैं अटैच बाथरूम, ये हमारे कमरे के अंदर है, लेकिन आज तक हमने इस अटैच बाथरूम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जैसा ये है वैसे के वैसे ही। अभी तक हमने इसको खोल के भी चेक नहीं किया अंदर से कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि ये दरवाज़ा थोड़ा जाम है, जाम की वजह से ये बिल्कुल बंद होया हुआ है और नीचे से टूटा हुआ भी है। बहरहाल इसको तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। और दूसरा ये मशीन को मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ये टेबल रखा हुआ था इधर पर, तो यहाँ पर ये मशीन रख लेता हूँ। यहाँ रख लूँगा तो यह है कि कुछ काम आ जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे काम करने में आसानी हो जाएगी मेरे को। और दूसरी बात यह है कि आप लोग कमेंट में कहते हैं कि अंकल आपका जो है बिल वगैरह कितना आता है, बिजली का बिल कितना आ रहा है। तो देखें, अभी तो हमें इस घर में आए हुए पहला महीना हुआ है और बस 1 आध दिन में या 2-3 दिन में बिल भी आने वाला है, क्योंकि बिल आएगा तो पता चलेगा कि बिल कितना आएगा। वैसे तो बिल का कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना आ सकता है, कम तो खैर नहीं होगा, ज़्यादा ही आ सकता है। और जिस हिसाब से लाइट ज़्यादा जा रही है उस हिसाब से तो बिल तो मैं कह रहा हूँ कि कम आना चाहिए। लेकिन केसी वालों का मसला ये तो कि वो लोग कितना बिल बेचते हैं और कितना नहीं, क्योंकि लाइट लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है और ये लोग बिल इतना ज़्यादा भेज देते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमारा इस घर में पहला बिल आएगा और जब बिल आएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जैसे ही बिल आता है। लाइट अभी हमारी जा चुकी है और पापा अभी यहाँ पर बैठे हैं कपड़े खंगालने के लिए। और ना हमने पानी भी भर लिया, ये देखें ड्रम भी यहाँ से फुल हो चुका है, ऊपर से टंकी भी भर ली है और बाल्टियाँ भी भर ली हैं, कैन भी भर ली है, यानी कि पानी भर चुका है। अब बस ना जल्दी जल्दी से कपड़े धोएंगे, जल्दी तो नहीं, कपड़े तो अपने टाइम पे ही धुलेंगे जैसे जैसे लाइट आएगी जाएगी। अभी तो खैर चले गई है और कपड़े सिर्फ यूँ समझे 4-5 सूट धुले हैं बस। और पापा हाँ। ये करके ना शाम भी हो रही है, लाइट तो 7 बजे आएगी, खाने की तैयारी भी करनी है, फिर गोश्त आपको पता है गलने में बहुत टाइम लगता है। हाँ ये तो है, तो एक काम करो ना, मैं ये कर रहा हूँ, हाँ है तुम ये जो है ना थोड़ी देर में फटाफट जो है ना मसाला लेके बैठो। सही है, मसाला पीसना है क्योंकि लाइट है नहीं, सिल पट्टे। हाँ वो मैं सिल बट्टे पे पीसूंगी, नहीं तो लेट हो जाएंगे अगर लाइट का इंतजार करेंगे। कल भी जो है ना जल्दी जल्दी के चक्कर में लेट हो गए। हाँ चलें ठीक है, आप ये करें, मैं अपना काम करती हूँ। अपने जो है ना आगे गैलरी में लटकाऊंगा ले जाके। सही है, तुम जो है ना अभी मसाला लेके बैठो। मैं अभी मसाला पीसने के लिए सारा सामान लेके आ चुकी हूँ। खैर अभी मसाला तो नहीं पीसना, मसाला तो वहाँ सिल पे पीसेगा। अभी यहाँ मैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें वगैरह काटूंगी, यहाँ रखूँगी। और पापा जो है ना यहाँ पर कपड़े सुखा रहे हैं, यहाँ से लेके जाते हैं और फिर जो है ना यहाँ पर सुखा रहे हैं साथ के साथ। ये देखें, अभी देखें पूरे घर में जो है ना अंधेरा हो चुका है, क्योंकि सूरज डूब चुका है, बाहर रोशनी कम हो चुकी है और अंदर तो बिल्कुल ही अंधेरा है। अंदर लाइटें जल रही हैं चार्जिंग, ये देखें एक लाइट यहाँ जल रही है और एक यहाँ जल रही है। और यहाँ जो है ना खाने की तैयारी भी हो चुकी है। ये देखें यहाँ आलू काट के रखे हुए हैं मैंने, ये रहा हरा धनिया और ये देखें ये रहा सालन हमारा, जो कि अभी माशाल्लाह से पक रहा है। लेकिन कलर देखें अभी से ही आना स्टार्ट हो गया है इसका। ये देखें अभी गोश्त गला नहीं है, जब गल जाएगा ना उसके बाद ये आलू डालेंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल गोश्त गलने में काफ़ी टाइम लगेगा, आधा ही घंटा हुआ है, आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद फिर आधा घंटा और लगेगा, यानी कि बहुत देर में पकता है ये, जब ही जायका आता है।
खाना अभी हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और बस 10 से 5 मिनट लगेंगे, बिल्कुल रेडी हो जाएगा ये समझिए। और आज ना मैं रोटी नहीं पका रही हूँ क्योंकि जो मेरे हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, काफ़ी काम कर लिया मेरे ख्याल से मैंने, तो इस वजह से आज मैं रोटी स्किप कर रही हूँ, नहीं पका रही। और मैंने पापा से लिए हैं पैसे, तो ये पैसे मैं भाई को देती हूँ, भाई भी यहीं पे ही खड़े हैं, इत्तेफाक की बात है, पानी पी रहे हैं। तो आप ये पैसे पकड़े, आप लेके आए रोटी, क्योंकि रोटी नहीं पकाई ना मैंने, मैं काम कर रही थी और लेट भी हो गया आज थोड़ी सा। कितनी रोटी लानी? 5-6 रोटी कितनी खाते हैं आपको पता है? नान लाने मुझे। हाँ नान लाने, यहाँ चपाती तो मिलती नहीं है, नान ही मिलते हैं करीब में, और चपाती इतनी पतली सी होती है वो तो खाई भी नहीं जाती। चपाती तो 2 वाले की होती है ऐसे करना। चलिए आप जाए लेके आए, इतने से खाना भी तैयार हो जाएगा। चलो खाइए। भाई अभी जा चुके हैं रोटी लेने के लिए, और लाइट आने के बाद जो है मशीन भी हमने ऑन कर दी थी, और सालन का चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया क्योंकि पक गया ना इस वजह से। और भाई भी यहाँ पर रोटी लेके आ चुके हैं, रोटी मैं भाई से लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं। पहले 8 रोटी लाओ। सही है, 8 रोटी सुबह के लिए भी तो फिर चाहिए होती है ना, सही है। तो ये मैं रख देती हूँ यहाँ पर, और फिर दस्तरखान वगैरह बिछाती हूँ और फिर हम खाना खाते हैं। तो खाना भी हमने खा लिया है, और लाइट भी हमारी अभी जाने वाली है, आधे घंटे में 9:30 बजे चले जाएगी, और फिर उसके बाद 11 बजे आएगी, यानी कि बहुत गर्मी हो जाती है लाइट जाने के बाद, क्योंकि रात का टाइम होता है ना, रात के टाइम में पंखा चल रहा हो तो सुकून मिल रहा होता है। खैर कोई बात नहीं है, तो रोज़ाना जाती है लाइट। और रोटी भी सुबह के लिए भाई पहले ही ले आए थे, क्योंकि अभी जब रोटी लाए ना तो उसके साथ ही दोनों टाइम की रोटी ले आया था, अब भाई को दोबारा बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।